हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम ऑन माय चैनल्स। मेरा नाम है दिलीप, आप देख रहे हैं DK इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज मेरे पास ये शेयर आया है इकोलिंक EL880D+ मॉडल में। इसका जो बोर्ड वर्जन है वो देख लें 1506C में 3.6 में। तो ये जो आ गया है ये ऑन नहीं हो रहा। इसमें जो फॉल्ट है, ना ही इसमें रेड बत्ती आ रही है और ना ही ऑन हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे, इसके बाद इसके बोर्ड ये वोल्ट वगैरह होते हैं बोर्ड के, वो चेक करेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन सा मसला है। बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। इसमें अभी हम ट्रेस करेंगे फॉल्ट इसका। तो सबसे पहले इसके वोल्ट चेक करते हैं दोस्तों। तो ये सप्लाई मैंने यहाँ पर रखी, इसको यहाँ पर चेक कर लें। तो दोस्तों इसकी सप्लाई वोल्ट नहीं बना रही, तो अब हम सप्लाई बनाएंगे। तो सप्लाई देखिए, ये वोल्ट अभी 15 वोल्ट यहाँ पर बना रही है और ये 9 वोल्ट हो गए और ये 5 वोल्ट नहीं बन रहे, 5 वोल्ट कम बन रहे। तो अभी हम इसकी सप्लाई चेक करते हैं, सप्लाई बदली करते हैं इसमें। सप्लाई का मसला है इसमें दोस्तों। तो अभी सप्लाई हम जिसके वर्किंग करते हैं, पहले बनाने बता इसको बनाते हैं, इसके शायद बन जाए, नहीं तो इसमें दूसरे लगाएंगे। तो ये कनेक्शन इसमें लगा हुआ है, ये कनेक्शन इसका बोर्ड का है, तो हम निकाल लेते हैं इसको। सप्लाई को कर दी हमने आज़ाद। और अभी इसकी वोल्ट चेक करते हैं फिर से दोबारा, कहाँ पर इसका प्रॉब्लम है। तो ये देखें, ये इसकी अभी माइनस बोर्ड काम नहीं करेगा, अभी माइनस की बॉडी काम करेगी। तो ये देखें, एक मिनट, ये इसकी माइनस के साथ, तो ये इसकी प्लस की रहा, 5 वोल्ट यहाँ बन रहे हैं। इसके अलावा ये देखें 17 वोल्ट 18 वोल्ट बन रहे हैं और ये 12 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई भी ओके। इसका बोर्ड में मसला था, तो बोर्ड अभी चेक करते हैं इसकी शॉर्टेज क्यों होती है। तो बोर्ड को चेक करते हैं पहले, इसको सप्लाई निकाल कर इसको ऑम्स पर चेक करते हैं कि ये शायद का शार्ट के बोर्ड में मसला है, ये बोर्ड शॉर्ट बता रहा है। तो हम बोर्ड को चेक करेंगे, बनाते हैं इसको बोर्ड को। तो सप्लाई को पहले हम फिट कर देते हैं, सप्लाई ओके इसकी, सप्लाई इसकी रेडी है। तो सप्लाई को छोड़ देते हैं, बाकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं इसकी। तो सप्लाई इसकी सही है बोर्ड जो। तो इसको हम पहले इसके कनेक्शन पहले आउट कर लेते हैं और इसके बाद इसके वोल्ट वगैरह चेक करते हैं इसमें कौन सा मसला हुआ है। तो उसको हम जैक को, इसकी जो जैक वगैरह है वो उसको साइड में रख देते हैं। सिम का भी इसका पहले जुगाड़ हुआ पड़ा है, तो सिम को हम देखते हैं पहले। इसमें सारे कनेक्शन लगा कर दोबारा चेक करते हैं कनेक्शन कहाँ आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे। तो ये यहाँ तक ये थी और ये 12 वोल्ट यहाँ पर लगाने के लिए। एक मिनट, ये चेक करूँ, शायद ये गलत ना हो। वोल्ट में चेक कर लेता हूँ सप्लाई के कनेक्शन सेम जगह पर लग रहे हैं या नहीं। तो ये मैंने पावर ऑन किया, पावर ऑन करने के बाद इसका जो माइनस ग्राउंड है वो दूसरे नंबर पे ये ग्राउंड है। और ये 5 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ठीक है। ये ग्राउंड हो गई। ये इस तार की ज़रूरत अभी नहीं है, तो इस तार को हम नहीं लगाते, डायरेक्ट इसको लगा देते हैं। तो ये 5 वोल्ट और 12 वोल्ट ये हो गए। तो अभी दोबारा इसको बोर्ड के अंदर चेक कर लेते हैं ये सही दे रहा है वोल्ट नहीं। ये देखो दोस्तों, इसके बोर्ड में लगते ही शॉर्ट हो जाती है। तो अभी इस बोर्ड की मसला है, बोर्ड में मसला है, देखते हैं बोर्ड में मसला कहाँ है। दोस्तों, इसके जैसे ही मैं 5 वोल्ट की सप्लाई इसमें लगा रहा हूँ, वैसे ही इसकी कंटिन्यूस सप्लाई बनाना बंद हो जा रही है। तो ये देखिए, ये 1 वोल्ट बन रहे। तो अभी इसकी शॉर्टेज है, शॉर्टेज चेक करते हैं इसमें शॉर्टेज बोर्ड में अंदर कहाँ से। तो वोल्ट ये देख लीजिए, ये इसकी वायर जो है वो भी गर्म हो रही है और ये शॉर्टेज अभी डायरेक्ट नहीं बताता। ये देखिए, इसको मैंने ओम्स पर रखा है, ये देखिए
शार्टेज हम चेक करेंगे इसकी शार्टेज कहाँ से हुई। तो अभी शार्टेज इसको ख़त्म करने के लिए हम इसका जो 5 वोल्ट के सेल होते हैं, बैटरी वगैरह होते हैं, इसका यूज़ करेंगे। इसकी शार्टेज का अपने आप नज़र आ जाएगी। तो अभी ये सेल है, ये बैटरी मेरे पास 5 वोल्ट की 4-4.5 वोल्ट की बैटरी होती है। तो अभी इसकी शार्टेज हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो पहले से ये बोर्ड से हाथ बताया, तो अभी इसमें एक एक पुर्जे निकालेंगे तो इसमें जो टांके वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे और जुगाड़ हो जाएगा। तो अभी इसमें जेन्युइन तरह का ये, तो इसकी मदद से हम शार्टेज पता लगा सकते हैं। तो इसमें शार्टेज कौन सी, जब सप्लाई लगा रहे हैं तो उसके जब सप्लाई अपने कारण सही बता रही है, ठीक है। इसमें 5 वोल्ट बन रहे हैं, जो 15 वोल्ट वो 12 वोल्ट वो बन रहे हैं। इसके अलावा 20 वोल्ट 18 वोल्ट जो होते हैं वो बन रहे। तो इसके वोल्ट सारे सही है। इसके अलावा ये सप्लाई ख़राब है, जब भी इसमें सप्लाई में कनेक्शन लगा रहे हैं तो इसकी जो सप्लाई है करंट छोड़ जा रही है। तो अभी इसकी ये शार्टेज बता रही है, 5 वोल्ट शार्ट बता रहे हैं। तो अभी हम शार्टिंग इसकी चेक करेंगे, इसकी शार्टिंग कहाँ से हुई है। तो शार्टिंग ख़त्म करने के लिए हम इसकी 5 वोल्ट बैटरी के यूज़ करेंगे। तो ये कनेक्शन अभी मैं बनाऊँ लो, इसके बनाकर आपको बताता हूँ कि इसकी शार्टेज कैसे ख़त्म करते हैं। तो 5 वोल्ट की तार मैंने यहाँ पर लगाई, एक अर्थ दूंगा माइनस में। तो दोस्तों ये कनेक्शन अभी मैंने कर दी। अभी इसको मैं लगाऊंगा, एक अर्थ पे लगाऊंगा और 5 वोल्ट की करंट भी लगा दूंगा ताकि इसमें करंट जो शार्टेज है पता चल सके। तो ये देखिए ये माइनस की तार है, तो माइनस की तार इसमें मैं अर्थ में लगाऊंगा। तो अर्थ ये होता है, ये एक यहाँ पर एक अर्थ ये वाला है, ठीक, अर्थ ये वाला है और खंड ये वाला है। इसकी डायग्राम के हिसाब से अर्थ ये बताता है। तो अर्थ चेक करने के लिए फिर से आपको चेक करा देता हूँ अर्थ उसका कौन सा है। अर्थ आप बॉडी में लगा सकते हैं, मैं इसमें लगा रहा हूँ ताकि इसके टाँके ऐसे ही लग जाएँ और 1-2 सेकंड के बाद ये फॉल्ट ट्रेस हो जाए। ये देखिए ये अर्थ बता रहा है, ठीक है। ये नहीं है अर्थ इसकी, ये भी नहीं अर्थ है, ये 5 वोल्ट शार्ट बता रहा है, ठीक है। और ये अर्थ है, ये दोनों अर्थ है। तो अभी मैं एक तार अर्थ में लगाऊँगा, ये देखिए अर्थ में लग गई। और इसका 5 वोल्ट है ये वाला, मैं इसमें 5 वोल्ट में लगाऊंगा। फिर मगर दोस्तों ये तैयार करना, ये शार्ट लग सकती है, इसकी तार वगैरह गर्म हो सकती है, इसके आपको हाथ में चोट वगैरह लग सकती है। तो ये मैंने देखिए अभी लगा दिए, ठीक है। तो अभी 5 वोल्ट मैंने लगा दिया। अभी आपको शायद कैसे धुएँ निकलेंगे वगैरह डिस्चार्ज होगी। दोस्तों इसकी ये वाली आईसी गर्म हो रही, इसकी ये वाली आईसी गर्म हो रही है। इसके में हम देखते हैं कौन कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा। तो हम इसको चेक करते हैं। ये इसने धमाका तो नहीं दिया अभी तक, और इसका करना हम चेक कर लेते हैं। इसकी मैं फ्यूज इसके जो होता है वो निकाल लेता हूँ पहले। ये अभी मैंने निकाल लिया, अभी वोल्ट इसके चेक करते हैं। ये देखें 3 वोल्ट आ रहे, अभी इसकी शार्टेज ख़त्म हो गई। ये देखें 3 वोल्ट आ गए, तो अभी इसकी शार्टेज भी ख़त्म हो गई और ये रेड बत्ती पे आ चुका है। ये देखें रेड बत्ती पे आ चुका है और इसकी जो शार्टेज है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो इसकी ये वाली चिप है, ये वाली रेड वाला चिप है वो शार्ट है। तो अभी हम इसको, तो ये देखें मैंने 5 वोल्ट तार और इसकी एक सफाई कर लूँ। इसमें कली चली गई अंदर, ये देख कली निकाली। अभी इसकी सप्लाई हम लगा देते हैं 5 वोल्ट की जगह पर, और ये दोनों अब रहने देते हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑन पे हो गया और इसके वोल्ट देखते हैं यहाँ पर बन रहे हैं कि नहीं। तो कभी कभी ये डायरेक्ट ऑन हो जाता है और ऑन पर ही रहता है, आगे नहीं प्रोसेस होता। तो अभी ये ऑन पर खड़ा है और उसके वोल्ट चेक कर लेते हैं। ये देखो 1.8 वोल्ट ये अभी बना रहा है, वोल्ट बना रहे हैं। और ये देखिए ऑन पे हो चुका है।
अनपेमेंट का। तो उसका जो पीएफ था ये वाला, ये शार्ट था, इसमें जो कंडेंसर लगा हुआ है ये कंडेंसर शार्ट था इसका। तो दोस्तों ये जो फाल्ट था इसमें ये पीएफ लगा हुआ था, पीएफ छोटा था। एक मिनट आपको दिखा दूँ, ये इसका जो पीएफ का इसमें लगा हुआ था, कंडेंसर के टाइप का पीएफ लगा होता है, उसमें मसला था। तो ये जब लगा हुआ था जो ये ऐसी जो मैं 1.5 वाली, ये भी हीट हो रही थी और ये ट्रांसफर भी हीट हो रहा था, इसकी जो वायरिंग वगैरह ये हीट हो रही थी। तो जैसे मैंने इसको अभी मैंने बैटरी पे चेक किया था तो ये हीट हो रहा था, तो बैटरी भी मैंने अभी चेंज कर दिया। अभी मैंने इसको जब से निकाला तो इसके बोर्ड के कनेक्शन भी रेडी हो चुके और ये चलने भी शुरू हो गए। ये देखिए ये रेड लाइट पे पहले जो नहीं बता रही थी, अभी रेड पर लाइट भी आ गई है और चालू भी हो गया। तो दोस्तों इसका जो मसला था ये पीएफ का मसला था, ठीक है। तो ये पीएफ मैंने निकाल दिया, इसकी शादी ख़त्म होगी। तो अभी मैं कनेक्शन ये निकाल लगा देता हूँ, ठीक। इसमें 12 वोल्ट और 5 वोल्ट 15 वोल्ट 18 एक 5 वोल्ट के हैं और ये माइनस के, ये 21 वोल्ट, ठीक है। और ये था एक 12 वोल्ट और 21 वोल्ट। ये वाला जो है कनेक्शन 21 वोल्ट है। तो ये अभी रेडी चुका है, इसका मैंने स्विच निकाल लिया है, ये देखें, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगी आपके साथ।